आपका आबाई हल्का सक्खर की सियासत से आप ताल्लुक़ रखते हैं, सक्खर की सियासत को आप बहुत करीब से देखते हैं। सक्खर का इंफ्रास्ट्रक्चर, सक्खर के मसाइल और सक्खर की आवाम के बारे में आपकी क्या राय है सर? देखिए काम करने का स्पेस तो हर जगह होता है। अगर मैं ये कहूँ कि काम बहुत हो चुका है तो ये बिल्कुल गलत होगा। सक्खर पहले से बहुत बेहतर है, मेरा डिस्ट्रिक्ट। मेरा हल्का अभी उसमें बहुत काम की ज़रूरत है। हमने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया था, इलेक्ट्रिफ़िकेशन विलेज की बहुत अच्छी हो गई थी, स्कूल बहुत दूर-दराज़ इलाकों तक हमने पहुँचाया क्योंकि मेरा हल्का जो है वो सक्खर से बाहर है, रोडी, सालेपट और कुछ हल्का पनवाकिल का एरिया लगता है, लेकिन वो पनवाकिल हमारे दूसरे एमपी साहब हैं। तो ये इतना बड़ा फैला हुआ हल्का है कि आखिरी पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो मेरी इंडियन बॉर्डर तक चली जाती हैं। हुँ, इतना बड़ा हल्का है, अगर आप देखें तो एक एमएनए का आपको हल्का लगेगा। लेकिन 2002 के फ्लड्स अपनी जगह पे, उससे पहले भी ये पीपल्स पार्टी पे हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि आप 15 साल से हुकूमत में हैं, आपने हुँ, क्या किया? 15 साल से हुकूमत में आपने क्या किया? अच्छा, बीइंग एन स्पीकर अब मैं एक ऐसे ओहदे पे हूँ जिस पे मैं कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, देखें पाकिस्तान को 78 साल गुज़र गए, मार्ज़ वजूद में आए हुए। तो उससे पहले क्या हुआ, किसने क्या किया, इससे बोलने पे अगर सबको पता है हिस्ट्री क्या रही है। पीपल्स पार्टी को जब से टाइम मिला है, तो उस टाइम को और पहले वाले टाइम को देख लें, आज कितना डिफ़रेंस है। आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क है, इन स्पेशली मेरे अपने खुद के हलके में, बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स, जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। अगर आदिल आप उस यूनिवर्सिटी में जाएँ, सर आपको बिल्कुल देखी है मैंने। आपको खुशी होगी। वो जब मैं पहली मर्तबा उस यूनिवर्सिटी में गया, हम चले मैंने तो देखिए उस स्क्रैच से उस यूनिवर्सिटी को बनते हुए देखा है, उसके लिए लेजिस्लेशन भी करवाई, उसके लिए जब ज़मीन अलॉट हो रही थी, उसमें भी हमारा किरदार रहा, सईं खुर्शीद शाह का मेरा, उसकी बिल्डिंग बनवाई। अरोड़ यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, वो यूनिवर्सिटी भी मेरे हलके में। जब हम इन यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वो बच्चे-बच्चियाँ उन इलाकों के, उन हलकों के, उन फैमिलीज़ के, जिन्होंने कभी भी अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजा था पढ़ने के लिए, आज वो तालीम हासिल कर रही हैं। आज वो पढ़ रही हैं बच्चियाँ, तो आप सोचें कि ये आपके लिए कितना बड़ा एक कहते हैं ना कि खुशी का मकाम है कि आप अपने लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। हमें और ज़रूरत है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, हमें चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट सक्खर के लिए, हमें स्कूल नेटवर्क्स को और इम्प्रूव करना है। हॉस्पिटल्स हमारे पास सक्खर में, क्योंकि सक्खर सिंध का तीसरा बड़ा शहर हुँ, है। इस वक़्त सक्खर में आप एसआईयूटी अगर देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैसिलिटी सक्खर में है। शायद अब कराची में चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये इनॉग्रेट की है, लेकिन जो सक्खर में वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। एनआईसीवीडी सक्खर में है। आप अगर देख लें इस वक़्त सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर जो सक्खर में बना हुआ है, वो इस वक़्त कितने बड़े उस पे उन्होंने बनाया है और उसकी ओपीडी क्या है, कितने बच्चों को वो हम ट्रीट कर सक रहे हैं, जो पहले बच्चे कराची तक आते थे। अब वो हमारे जो 6, 7, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो भी इश्यू होता है बच्चों का, वो सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं और उनको कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ी बात है कि आजकल के इस दौर में आपको मुफ्त इलाज मिले और वो आपके डोर स्टेप पे, कि वो आप फ़ौरन पहुँच सकते हैं, आपकी रसाई है वहाँ तक। पहले वो वहाँ से अगर आप सोचें हुँ, एक हुँ, बंदा हुँ, 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 हुँ। घोटकी से निकले या जैकाबाद से निकले या कंदकोट कशमोर से, शिकारपुर से, खैरपुर से, इवन लड़काना से निकले और वो कराची तक आए। आज वो हर डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बन गए हैं, मुख्तलिफ वो फैसिलिटीज़ आ गई हैं, वो फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मौजूद हैं। मैं फिर सक्खर की बात करूँगा कि बहुत काम हुआ है, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है और हम इंशाअल्लाह जहाँ जिस-जिस एरिया को अभी हमें और एड्रेस करना है, जिन-जिन जगहों को हमें दोबारा देखना है, काम का करना है जहाँ पे, वो हम प्लानिंग कर रहे हैं और वहाँ पे ज़रूर करेंगे।